गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग आयु अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं और अभी तक हमारा नाश्ता वास्ता जो भी हो गया है और थोड़ा बहुत काम निपट चुका है। जैसे नाश्ते के बर्तन वर्तन मैंने धुल लिए हैं और अब रह गई है सफाई करनी और कपड़े वपड़े धुलने। तो अभी मैं पहले सफाई करूँगी, उसके बाद कपड़े धुलूँगी। कपड़े तो मशीन में धुलूँगी और उसके बाद अब दिन में फिर खाना पीना बनाएंगे। तो सास माँ और जा रखे हैं। एक मिनट, कोई आया है? नहीं आया। तुम्हारे घर के यहाँ से रास्ता है ना, तो वहाँ से गए होंगे। ऐसा लग रहा था कोई आ रहा है। तो सास माँ जाएंगे शायद खेत में, क्योंकि वहाँ आलू और लहसुन लगाने थे, प्याज भी लगाना था। पर प्याज के अभी बीज बो रखे हैं, तो अभी वो छोटे छोटे हैं। तो प्याज जब बड़ा हो जाएगा प्याज को तब लगाएंगे। अभी तो फ़िलहाल लहसुन और आलू ही लगाएंगे। तो वो वहाँ जाएंगे और मैं तो घर पे ही रहूँगी। तो शायद अभी वो भैंस बांध रहे हैं, मतलब भैंस को पानी वानी देंगे और उसके बाद भैंस को अंदर बांध देंगे, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप होती है तो बाहर नहीं रख सकते। और फिर थोड़ी देर अंदर रखेंगे दिन में और 1-2 बजे फिर बाहर निकाल देंगे, क्योंकि थोड़ी धूप शाम को भी सेक लेंगे इस वजह से। और भी चले गए हैं कल, और कल तो मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं किसके घर पे आ रखी हूँ मैं और कब जाऊँगी यहाँ से। तो अब आज तो उतना अजीब नहीं लग रहा है, मतलब ठीक ही लग रहा है। तो फिर अब धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो कल तो बहुत ही गंदा लग रहा था। तो खैर अब मैं थोड़ा यहाँ की सफाई करती हूँ और उसके बाद चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे भी काम रह रखा है। देखो गाइस, मैंने अपने चूड़े कैसे बांध रखे पन्नी से। इनको मैं करवा चौथ के लिए लेके गई थी और फिर मैंने इनको ऐसे बांध दिया था, क्योंकि फिर इनका ये होता है ना, सेट ख़राब हो जाता है और फिर बार बार सही करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने इनको बांध दिया था। अब मैं इनको इसके डिब्बे में रखूँगी। मैंने इस डिब्बे में रख लिए हैं और ये इनको मैं साइड रख रही हूँ, क्योंकि बहुत छोटे ही हैं और हाथ को काट देते हैं जब मैं इनको पहनती हूँ। तो इसलिए ज़्यादा ही छोटे हैं, तो इनको मैं अलग रख दूँगी जहाँ मैंने बाकी की चूड़ियाँ रखी। यहाँ पे मैंने इनको रखा है, तो इनको भी मैं यहीं पे डाल दूँगी। तो ऊपर की सफाई मेरी हो गई है और अब मैं नीचे आ रखी हूँ। तो धूप कितनी मस्त लग रही है। मतलब अभी मैं अंदर से आई ना, तो यहाँ ठंडा लग रहा था अंदर। ये देखो नीचे क्यारी बना रखी है। ये देखो यहाँ पे प्याज के बीज डाल रखे हैं और थोड़ा थोड़ा प्याज होने भी लग गया है। ये देखो हरा हरा। तो अभी तो छोटा ही है, बाद बाकी जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद उसको लगाएंगे, मतलब वहाँ से निकाल के और दूसरी जगह पे लगाएंगे। और कुछ कुछ तो शायद बेचने के लिए होता है, क्योंकि इतना सारा तो लगा नहीं सकते। तो कुछ शायद बेच देंगे और कुछ कुछ हम ही लगाएंगे। बाद बाकी दाल तो सासू माँ ने भिगो दी है और बाद में उसमें 2 सीटी मरवाएंगे, फिर दाल भी बन जाएगी। तो मैं पहले फटाफट से यहाँ का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद बनाते हैं खाना। तो गाइस खाना वाना बन गया है और हमने खा भी लिया है। तो जब तक मैं काम ही निपटा रही थी तब तक हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे, मेरे मामा लोग आ गए थे और फिर उनके लिए खाना पीना बनाया जल्दी में, क्योंकि वो किसी के घर पे आ रखे थे शायद लड़की देखने। तो लड़की वालों के यहाँ से फिर वो यहाँ आए हमारे घर में, मुझे मिलने भी आए होंगे और हमारा घर देखने भी आए होंगे। वो आए नहीं थे कभी, तो मामा के साथ 3-4 लोग और थे, तो बाकी सबके लिए खाना बनाना पड़ा मुझे और इमरजेंसी में, क्योंकि फिर उनको अभी घर जाना था। तो आए, थोड़ी देर खाना पीना खाया और अब चले गए हैं। तो हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। भाई साहब, होता है ना जब कोई गेस्ट आए तो उनके लिए चाय नाश्ता तो नहीं, चाय पानी खाना पीना बनाया खिलाया और अब तो चले गए अपने घर।
तो हमारा काम भी निपट गया है और मैंने ये सूट डाल लिया था क्योंकि थोड़ा कंफर्ट नहीं लग रहा था उनके सामने मुझे टी शर्ट में। मैंने सोचा कुर्ती डाल लूँ, कुर्ती सही है। तो मैं फिर इसको चेंज करूँगी क्योंकि बहुत टाइट हो रही है इस वजह से, और फिर से टी शर्ट डालूँगी क्योंकि अब गेस्ट चले गए हैं, अब तो कोई नहीं, बस घर वाले ही हैं। तो खैर घर वालों के सामने तो कोई बात नहीं, और वो थोड़ा बाहर के थे, थोड़ा कंफर्ट नहीं लग रहा था मुझे। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि थकान से हालत ख़राब हो गई है मेरी, बाल भी कैसे हो गए। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। तो धूप भी अंदर ही आ रखी है, ये देखो। थोड़ी देर यहीं पे खिड़की खोलती हूँ और धूप में बैठ जाती हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद धूप चली जाएगी और फिर ठंडा स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये मक्खियाँ बहुत परेशान कर दी, मक्खियों ने मुझे, जहाँ देखो वहाँ मक्खियाँ। तो आज मेरी कमाई भी हो गई, अच्छी खासी कमाई। ये होता है मेहमानों के आने से। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो गाइस, पूरे 700 रुपये मिले मुझे। 700 रुपये का, 700 रुपये की कमाई हो गई मेरी आज। ये मेरे मामा जी ने दिए मुझे 500 रुपये, और बाकी 200 जो उनके साथ और आए थे उन्होंने दिए। खैर, दाने दाने पर लिखा होता है बल खाने वाले का नाम। मेरी किस्मत में ये पैसे थे तो आज मुझे मिल गए। खैर जो भी है, मजाक कर रही हूँ। तो उन्होंने दे दिए तो मैं इनको संभाल लेती हूँ, काम आ जाएंगे। तो बाद बाकी काम नहीं पड़ता रहेगा। तो मैं पहले टी शर्ट पहन लेती हूँ, बहुत टाइट हो रहा है मुझे, टी शर्ट में कंफर्ट लगता है। ये देखो गाइस, डाल लिए टी शर्ट, और ये मेरे हस्बैंड जी की टी शर्ट है। तो उनको ये आ नहीं रही है, इस पर सिंदूर लग गया, तो उनको आ नहीं रही है। पता नहीं कितने लंबे हो रहे हैं। एक साल लेते हैं और अगले साल वो फिर छोटी हो जाती है, तो ये मेरे काम आ जाती है। मैं इनको पहनती रहती हूँ, सही है। पतिदेव को नहीं आएंगी तो मैं ही पहन लूँगी। बाकी काफ़ी सारी टी शर्ट हैं उनकी जो उनको नहीं आती हैं, और फिर मैं ही पहनती हूँ, मायके भी और अब तो यहाँ भी पहन रही हूँ। फ़ायदा मेरा ही है, खुद से नहीं लेना पड़ता है। जो टी शर्ट हस्बैंड जी को छोटी होती है वो मेरे पल्ले आ जाती है। फिर फ़ोन देखती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। ऐसे हो गया अंधेरा, और अब मैं लाइट जला लेती हूँ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने अपनी ड्रेस पहन ली है सुबह शाम वाली, और इसमें मैंने आलू गोभी काट लिए हैं क्योंकि आज है 11, जो दीपावली के 11 दिन बाद आती है, तो आज वही है। तो हमने सोचा थोड़ी आलू की पकौड़ियाँ बना ले, है ना, क्योंकि 11 भी मनानी ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा, थोड़ा बना लिया, और 2-3 ही आम, तो थोड़ी सी बनाएंगे, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाएंगे और रोटी, थोड़ी सी पकौड़ी। तो मैंने काट के रेडी कर लिए, अब इनको धोती हूँ और उसके बाद बनाते हैं। तो पहले मैं इनको धुल लेती हूँ। मैंने धुल दिया है और अब इसको पतीले में डाल लेंगे। तो मैं इसमें फटाफट बेसन वेसन मिलाती हूँ और उसके बाद बनाते हैं गर्मा गर्म पकौड़ी। तो गैस, हमने खाना पीना खा लिया है और अब मैं सोने आ चुकी हूँ, और अभी मैं पी रही हूँ दूध। तो पकौड़ी बनाई हमने, उसके बाद रोटी सब्ज़ी बनाई। तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि तब तक हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, तो मैं वहीं बिज़ी हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले वो ड्यूटी गए हैं, तो सोचा ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर लूँ। तो आई होप
आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।